जिन दो सियासी शख्सियत को उन्होंने अपने टॉप पे रखा हुआ है यूरोपीय यूनियन ने, एक इमरान खान को अच्छाई के हिसाब से कि ये हमारा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, और दूसरा सबसे जो बुरा है वो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब है, या उससे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनको बुराई में उन लोगों ने रखा हुआ है। जो ममालिक आपके लीडर को बहुत अच्छा समझते हैं तो वहां उनके कारकुनों के लिए काम करना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, नहीं उनका अपना घर है, उनके मुल्क वाले भी उसके लीडर को पसंद करते हैं, और कारकुन जितना उसके लिए आवाज उठाएंगे नहीं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ममालिक जिस लीडर को सबसे बुरा समझते हैं उसके कारकुन वहां जाके उसका झंडा उठाएं, उसका नाम लें और उसका नारा लगाएं, तो खुदा की कसम है वो सलाम के हकदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैरूनी ममालिक जितने तरीके लबैक के कारकुन हैं, उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो जुर्रत है वो बेमिसाल है। यकीन माने कि किसी भी सियासी जमात के कारकुन जो बैरूनी मुल्क में हैं वो इतने दलेर, इतने यानी कि बहादुर शख्स, जुर्रतमंद वाले नहीं है जो तहरीके लबैक के हैं। बहादुरी किस चीज की, जिसमें बहादुरी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, जुर्रत का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो बहादुर किस तरह है। और दूसरे नंबर पे नाजरीन के इमरान रियाज के साथ बहुत बुरी हो गई, जिसके लिए उसने पूरे यानी कि 2-3 साल अपना ईमान बेचा, जिन लोगों के लिए आज वो उसके जान के दुश्मन बन गए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी तज्जिया करता हूं और कुछ दिनों बाद वही सच साबित हो जाता है। खबर देना बड़ी बात नहीं होती है, जराए से लोग खबर दे देते हैं, फिर बाद में झूठी निकल जाती है। कहता है यार मेरे जराए ने मुझे ये खबर दी थी लेकिन ये खबर झूठी है। मजा तब आता है कि जब आप किसी हालात को देख के किसी चीज के ऊपर तज्जिया करते हैं और वो तज्जिया साबित हो जाए, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जा रही है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मैं अपनी तज्जिए के ऊपर कि शुरू से अगर जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं शुरू से ये बात करता हूं कि लोग कहते हैं कि इमरान खान और जो पीटीआई के लोग हैं वो एक पेज पे हैं और जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज है और वो उनके साथ गद्दारी कर रही है। कुछ अर्सा पहले मैं भी यही समझा था, लेकिन लास्ट तकरीबन 1 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान और क़यादत एक पेज के ऊपर है और बेवकूफ बनाया जा रहा है कारकुनों को। और ये तो मैंने बहुत पहले कहा था, जब इमरान खान जेल में गए थे, कुछ अर्सा पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई इमरान खान को अगर इस वक्त सबसे ज्यादा जिन लोगों के ऊपर गुस्सा है वो है अपने कारकुनों के ऊपर, कि उसको बड़ा भरोसा था कि ये कारकुन मेरे लिए निकलेंगे, लेकिन वो नहीं निकले। ये तो मैं शुरू से इस वीडियो में अक्सर कई न कई वीडियो में मैं जिक्र करते आ रहा हूं। मेरे पास कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला आदमी हूं, बैठ के तजिया कर देता हूं। कोई सिस्टम भी नहीं है कि मैं वो अपने क्लिप निकाल के जो ज़हन में होता है, याद में होता है, वो निकाल के रख देता हूं। लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं उनको मालूम है। अब हुआ क्या है नाज़रीन, इमरान रियाज एक ऐसी शख्सियत है जिसको पीटीआई का बच्चा पसंद करता है। इवन के मुझे कई तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने कहा है कि भाई इमरान रियाज को हम सुने न सुने, हम उसकी वीडियो प्ले करके रख देते हैं कि कम से कम उसको फायदा तो पहुंचे। और उसका यूट्यूब चैनल और उसकी जो व्यू है वो भी आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि पीटीआई के जो आम कारकुन हैं, जो व्यूअर है, वो कितना पसंद करते हैं इमरान रियाज को। अब इमरान रियाज को गाली निकाली गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और बहुत बुरी तरह गाली निकाली गई है, मां बहन की गाली निकाली गई है, उसको जान की धमकियां दी गई हैं। ये इंकशाफ किया है मंसूर अली खान ने रात को 3:30 बजे, जो अब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब मेरा ख्याल है 6:10 है, तो अब इससे यानी कि 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, यानी कि मंसूर अली खान ने एक व्लॉग बनाया और उसमें इंकशाफ किया है कि इमरान रियाज को गाली निकाली गई है, ऑडियो लीक हुई है, उसको गाली निकाली है अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन मैंने रात को 10 बजे एक ट्वीट किया और एक फेसबुक के ऊपर यह खबर शेयर की। अब जो मंसूर अली खान है, जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूं, मंसूर अली खान ने यह दावा किया है कि वो जो ऑडियो लीक है वो सिर्फ अभी तक मेरे पास है, अभी वो लीक नहीं हुई है। ठीक है ना, वो तो खबर दे रहे थे ना, इसका तज्जिया मैंने 6-7 घंटे पहले कर दिया था और उससे पहले शाम वाले व्लॉग में भी कर दिया था कि अली अमीन गंडापुर और इमरान रियाज की ठन गई है।
عمران ریاض ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا علی امین گنڈاپور کے، اور اس کی تصدیق کی ہے منصور علی خان نے، خبر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ماں بہن کی گالی نکالی ہیں، کس کو؟ عمران ریاض کو۔ سب سے پہلے یہ سنو کس طرح اس نے گالی نکالی ہیں، پھر میں یہ ثابت کروں گا کہ اس وقت عمران خان اور قیادت ایک پیج کے اوپر ہے، جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے۔ بلی کا بکرا جو بنایا جا رہا ہے وہ کارکنوں کو بنایا جا رہا ہے، ان کی لاشوں سے سیاست کی جا رہی ہے، وہ آگے جا کے ثابت کروں گا۔ یہ سنو کہ منصور علی خان کیا کہتا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی آواز ہے اور بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے۔ عمران ریاض خان کو بہت بری اور گندی گالیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اس آڈیو کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس میں مبینہ طور پہ علی امین گنڈاپور کی جو آواز آ رہی ہے، عمران ریاض خان کو بہت بری اور گندی گالیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس کے اندر، بہت گندی گالیاں۔ اور آگے چل کے اور وہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مائک پکڑ کے جو ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، مائک دیکھتے ہو تم لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض بھی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آگے چل کے وہ جن صاحب سے وہ گفتگو کر رہے ہیں پھر وہ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو ماں بہن کے حوالے سے، تم اپنی ماں کا رشتہ لینے آئے تھے، اپنی بہن کا رشتہ لینے آئے تھے، کچھ اس طرح کی کنورسیشن جو ہے وہ۔ اب آپ حیران ہوں گے بھائی وہ آڈیو میں مطلب میں کیوں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا؟ میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ وہ بہت ہی واہیات قسم کی گفتگو ہے، بہت ہی واہیات گفتگو۔ اور ان دونوں افراد کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے، ایک عمران ریاض کے حوالے سے اور دوسرے صاحب، اب دوسرے صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ جاننا چاہیں گے وہ کون ہیں، تو وہ ہیں مہر شرافت صاحب۔ مہر شرافت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا تھا لاہور سے۔ یہ ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران ریاض خان اور مہر شرافت آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، دے ویری گڈ فرینڈس۔ تو وہ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ منصور علی خان کہتا ہے کہ بھئی وہ آڈیوز میرے پاس پہنچ چکی ہے اور مجھے بھیجنے والا پی ٹی آئی کا ہی لوگ ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، اس میں علی امین گنڈاپور مہر ان کا کوئی ہے مہر شرافت ہے، اس کو ٹیلی فون کر رہا ہے اور عمران ریاض کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، پھر مہر شرافت کو بھی گالی نکالی، ایون کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ وہ آڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے اتنی غلط ہے کہ وہ پبلک بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ منصور علی خان کہتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا پورا کانٹینٹ مجھے معلوم ہے۔ اب ناظرین یہ تو ثابت ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور کس طرح عمران ریاض کے خلاف ہیں، یہ تو پوری تفصیل بتاتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے اندر بہت بری طرح کھچڑی بن رہی ہے اور عمران ریاض کو ماں بہن کی گالی نکل رہی ہے پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے۔ اب اس میں میری بات تو ایک تو سچ ہو گئی کہ علی امین گنڈاپور اور عمران ریاض کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، لیکن دوسری بات جو میں نے سچ ثابت کرنی ہے کہ عمران خان اور قیادت مین علی امین گنڈاپور ہو گیا، گوہر علی خان ہو گیا، یعنی کہ اس کے بعد یہ پنکی پیرنی ہو گئی، ابھی اس کو کوئی عہدہ تو نہیں ملا ہے، لیکن اب اس نے اجلاس جلسے میں یعنی کہ اس نے اپنی انٹری کی ہے، اس کے علاوہ جتنے شیر افضل مربت ہو گیا، جتنی بھی ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت، وہ اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں اور بلی کا بکرا بنا رہے ہیں کارکنوں کو، یہ میں نے ثابت کرنا ہے۔ میں نے ناظرین کل شام کو جب ان کے چیئرمین گوہر علی خان نے عمران خان سے ملاقات کر کے واپس ہے، سلمان اکرم راجہ ہو گیا، گوہر علی خان ہو گیا، یہ جب واپس آئے تو انہوں نے ایک بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو عمران خان کو پوری قیادت کے اوپر بھروسہ ہے، وہ سب قیادت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ گوہر علی خان نے کہا۔ اس ٹائم میں نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو جس قیادت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو دھوکہ دیا، جس قیادت کو پی ٹی آئی کے کارکن ماں بہن کی گالی نکال رہے ہیں، اس قیادت کے اوپر عمران خان اعتماد کر رہے ہیں۔ جس قیادت نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا خون بہا ہے، اس قیادت کو عمران خان خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اب منصور علی خان کے اس انکشاف سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کھل کے
गाली निकाल रहा है, धमकियां दे रहा है। कल शाम को तस्दीक कर दी पीटीआई क़यादत ने कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे चाहे वो पंजाब की क़यादत है, चाहे वो मुझे केपी की क़यादत है, उसके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। ठीक है, लिहाजा आप आपस में इत्तेहाद पैदा करें, लोगों की बातों में ना है, मुझे किसी के ऊपर कोई इतराज नहीं है। तो अब बताओ कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो कहां खड़े हैं, पीटीआई के कारकुनों की लाशें कहां गई। और कल की ही प्रोग्राम में उसी के उस पर सवाल किया गया गौहर अली खान के ऊपर कि आपने किसी के खिलाफ एफआईआर काटी, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं काटी। 12 लोगों की निशानदेही हुआ है जो 300 आदमी कह रहे थे। तो नाजरीन, मैं ये शुरू दिन से कह रहा हूं, हर चीज से कह रहा हूं कि पीटीआई के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, ये एक अलग चीज है कि अगर एक आदमी, एक लीडर है, इमरान खान है वो बुरा है, नवाज शरीफ है वो बुरा है, तो ठीक है भाई वो बुरा है हम कहेंगे, लेकिन उसके कारकुन उसको अच्छा समझते हैं। हम कहते हैं कि वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बार बार साबित हो रहा है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखनी है तहरीक लबैक के जो बहादुरी है उसकी मैं आप लोगों के सामने मिसाल रखनी है। अब अगर देखा जाए तो जो यूरोपीय ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक सबसे ज्यादा अच्छे पाकिस्तानी सियासी लीडर को समझते हैं तो वो समझते हैं इमरान खान को, क्योंकि उसके लिए वो आवाज भी उठा रहे हैं। फ्रांस ने आवाज उठाई है, इसराइल ने उठाई है, अक़वाम मुत्तहिदा में यानी कि उसके लिए करारदादें जमा हुई हैं। कुछ यूरोपीय ममालिक जिनके बारे में अल्लाह की ज़ात ने कुरान में वाज़े फरमाया है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो अगर पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर से दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो करते हैं इमरान खान से। और दूसरी तरफ वो सबसे ज्यादा जिससे नफरत करते हैं, एक तो नॉर्मल होता है ना कि ठीक है यार, ना वो मोहब्बत करते हैं, ना वो चाहते हैं, ना उनको कुछ से मसला है। जिन दो सियासी शख्सियत को उन्होंने अपने टॉप पे रखा हुआ है यूरोपीय यूनियन ने, एक इमरान खान को अच्छाई के हिसाब से कि ये हमारा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, और दूसरा सबसे जो बुरा है वो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब है, या उससे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनको बुराई में उन लोगों ने रखा हुआ है। तो जो कंट्री, जो ममालिक आपके लीडर को बहुत अच्छा समझते हैं, तो वहां उनके कारकुनों के लिए काम करना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, नहीं उनका अपना घर है, उनके मुल्क वाले भी उसके लीडर को पसंद करते हैं, और कारकुन जितना उसके लिए आवाज उठाएंगे नहीं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ममालिक जिस लीडर को सबसे बुरा समझते हैं, उसके कारकुन वहां जाके उसका झंडा उठाएं, उसका नाम लें और उसका नारा लगाएं, तो खुदा की कसम है वो सलाम के हकदार है। वो उनकी बहादुरी को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम के वहां वो सरजमीन के ऊपर खड़े होके वो नारा लाए। तो नाजरीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है कि आजाद कश्मीर तहरीक लबैक का एक हल्का 4 के नामजद उम्मीदवार हैं, कानून साज भी है असम्बली में, राजा हफीज कठारवी साहब के इंग्लैंड में अपनी डिग्री मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और इनको पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस नौजवान की नाज़रीन जो वीडियो वायरल हो रही है, ये कौन है, ये खबर दुरुस्त है गलत है कि ये आजाद कश्मीर का है या किधर का है या हफीज का नाम है या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि जो वीडियो सामने आ रही है कि उस एक इवेंट में जहां यूरोपीय ममालिक में सब गोरे बैठे हुए हैं, तकरीबन नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं, उसमें बैठ के उसने ताजदारी खत्म नबुव्वत का नारा लगाया और टीएलपी का उसने झंडा उठाया हुआ था। इस जुर्रत और इस बहादुरी को सलाम। और एक तरफ तहरीक लबैक के कारकुन वहां खड़ा होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हैं और अपनी मौजूदगी का वो फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम भी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पीटीआई के ओवरसीज हैं वो कभी ट्रंप के जाके पांव पकड़ते हैं जुल्फी बुखारी, कभी उसकी बेटी के पास जाते हैं, कभी उसके यानी कि बेटी के जो हस्बैंड है उसके पास जाते हैं, कभी वो कांग्रेस वालों को जाके मिलते हैं, भी वो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें जमा कराते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारे इमरान खान को रहा कराओ। और तहरीक लबैक वाले उनकी सरजमीन के ऊपर, जिसके ऊपर तहरीक लबैक के कारकुन जिनको बाप बनाया हुआ है, वहां जाके तहरीक लबैक वाले अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाम लेके ये बताते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में तहरीक लबैक का नाम होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।